लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पश्चिम बंगाल में गुंडों को जान की भीख मंगवाने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ जी अपने राज्य उत्तर प्रदेश में गुंडों के सामने पूरी तरीके से पस्त नजर आ रहे हैं। अपने राज्य के हालात इनसे नहीं संभल रहे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है और बंगाल का दौरा करने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक लगातार रोज रोज की जो खबरें हैं जो निकल कर आ रही है, अब अंदर से लोगों को परेशान करने लगी है। राज्य की हालात, उत्तर प्रदेश की हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। महिलाएं उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अभी बीते दिन ही आपने देखा कि एक लड़की से छेड़खानी पर जो उसके पिता की जान गई, अभी लोग उसकी न्याय की मांग ही कर रहे थे, उसे इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे। वो चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई, उसे इंसाफ मिला भी नहीं कि अब एक फिर घटना हुई है, वो भी योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बच्ची के साथ एक बार फिर से गैंगरेप की घटना वहां से सामने आई है। जो खुद वो बच्ची अपना दर्द अब बयां कर रही है कि किस तरह से पीड़िता उन दरिंदों से चीख चीख कर फरियाद करती रही कि उसे छोड़ दे, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी और फिर उसके साथ हैवानियत की गई। हैवानियत की सारी हदें पार की गई और उससे भी बुरा हाल तब हुआ जब यूपी पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने गई पीड़िता के साथ। यूपी पुलिस ने जो किया, रेप के बाद जब पीड़ित लड़की पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने गई तो फिर यूपी पुलिस ने उसे काफी घुमाया और उसकी सुनवाई तक नहीं की। लड़की जब रिपोर्ट लिखवाने गई तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट तक वहां पर दर्ज नहीं की थी। उसके बाद इसका जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ। तो वायरल होने पर अब बड़े बड़े अफसरों ने लड़की की जो एफआईआर है वो दर्ज करवाई है और फिलहाल 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। तो रेप की शिकार ये बच्ची अपने घर का खर्च खुद उठाती थी, जिसके साथ ये वारदात हुई है। इस वीडियो में पूरी कहानी ये लड़की खुद की जुबानी सुना रही है। आप सुनिए, देखिए कि उत्तर प्रदेश में गुंड लफंगों के जो हौसले हैं वो योगी आदित्यनाथ के दावों से कितने ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। हम उधर से आ रहे डांस करके, मेरे साथ 2 लड़कियां भी थी, मेरी सहेली थी, सिस्टर। तो वो कही कि चलो तुमको घर छोड़ देता। हम कहेंगे नहीं, तुम लोग की ज्यादा रात हो चुका है, तुम लोग जाओ घर, हम चल जाएंगे। तो हिम्मत तक आए हैं, बोलिया कॉलोनी तक। वहाँ से सब पकड़ लिए हमको, वहाँ से मुंह दाब के सब लेके गए अंदर। हम कह रहे थे हमको छोड़िए, हमको छोड़िए, लेकिन हमको कोई लोग नहीं छोड़ रहा था। मुंह बंद कर दिया था, ऐसा लग रहा था मुंह मार देंगे हमको वहीं पर। एकदम मरने से बच गए अंकल जी। अच्छा, तो सुना आपने, इस बच्ची की तकलीफ बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली है, बिल्कुल रुला देने वाली है। ये जो वीडियो आपने देखा, शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को, जो इन दरिंदों पे नकेल कसने के बजाय सिर्फ और सिर्फ भाषण देने का काम करते फिरते हैं राज्य में और हर जगह। प्रदेश के हालात संभल नहीं रहे, महिलाओं की हिफाजत नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से ये सरकार जो है वो असफल हो रही है। प्रदेश में रोज रोज एक नई वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां राज्य की बेटियां आप देख रहे हैं कि चीख चीख कर रो कर योगी सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है, अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो अभी अलग ही दुनिया में मस्त नजर आ रहे हैं। उन्हें इन बच्चियों के दर्द से ज्यादा, राज्य के हालात से ज्यादा अभी बंगाल में चुनाव की पड़ी है। अपने राज्य में हालात और अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा उन्हें फिलहाल बंगाल का जो चुनाव है वो नजर आ रहा है। सब कुछ छोड़कर वहां लग पड़े हैं। राज्य की बेटियां रो रही है, खौफ में जी रही है, कोई इस खौफ से अपनी जिंदगी समाप्त कर रही है, फांसी लगा रही है धमकी से तंग आकर के। लेकिन तब भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान बनी हुई है, जिसे वो बंगाल में जाकर के दिखा रहे हैं। अपने राज्य के गुंडे तो उनसे संभल नहीं रहे, अपने राज्य इनसे संभल नहीं रहे, वहां के हालात नहीं संभल रहे और चल पड़े बंगाल में भाषण देने कि गुंडा राज खत्म करेंगे, गुंडों की जान की भीख मंगवाएंगे। जबकि ये कितना क्या कर पाएंगे वहां पर सरकार बनने के बाद, ये सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। सब लोग जान रहे हैं क्योंकि लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, जनता अंधी नहीं है। खुद के राज्य में गुंडों की जगह बेटियों को और आम लोग जो है वहां के, उनको जान की भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन गुंडों से जान की भीख मांग रहे हैं लोग और ये सच्चाई है, खुद से नहीं कह रहे। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो इन सबको बयां करते हैं। आए दिन आपको एक वीडियो ऐसा जरूर मिलेगा जहां एक पीड़िता उत्तर प्रदेश में न्याय के लिए, इंसाफ के लिए रोती बिलखती आपको कैमरे के सामने हर वक्त नजर आएगी। और रही बात उत्तर प्रदेश में पुलिस के रवैये की, तो अब अपने राज्य में ऐसे निकम्मे पुलिस वालों से क्या योगी सरकार जूते चटवाने का काम करेगी, जो एक एफआईआर तक नहीं करती है पीड़िता के पक्ष में। और ये हम खुद से नहीं कह रहे, आप समझ रहे होंगे कि इशारा किसकी तरफ है। योगी सरकार को भी जरा याद दिला दें कि अभी बीते महीने ही, पिछले साल बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने दुर्गापुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए ये कहा था कि आजकल पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। क्या राज्य में गुंडा राज चलेगा?
पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। ऐसे पुलिस कर्मियों के साथ क्या किया जाना चाहिए? अगर हम राज्य में आएंगे, हमारी सत्ता होगी, तो हम इन्हें जूते चाटने पर मजबूर कर देंगे। तो अब यही सवाल और यही हालात योगी आदित्यनाथ से बीजेपी को करना चाहिए और ये हालात उत्तर प्रदेश में करना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो कर नहीं रहे क्योंकि वहां खुद की सरकार है और आए दिन गुंडे उन्हें अंगूठा दिखाते हैं और पुलिस निकम्मी बन जाती है उनके सामने, गुंडों को संरक्षण देती है। तो यहाँ भी तो पुलिस कुछ नहीं करती, यहाँ जूते चटवाने की हिम्मत किसी भी बीजेपी के लोगों में नहीं है। दिलीप घोष बंगाल में हथियार उठाने के लिए पिछले दिनों कह रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, पुलिस ना सुने तो हथियार उठा लो, लेकिन आज सबके सब चुप है। उत्तर प्रदेश की बेटी बेटी नहीं है इनके लिए, उसके लिए अपने शासित राज्य में हथियार ये नहीं उठवाएंगे। आज कोई कुछ नहीं करेगा, बीजेपी के सभी लोग आपको चुप्पी साधे नजर आएंगे क्योंकि वहां अपनी सरकार है, वहां इनकी नहीं चलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2 मई के बाद जब भाजपा की सरकार बंगाल में बन जाएगी, उनकी सरकार आएगी, तो गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले जो गुंडे हैं वो अपनी जान की भीख मांगते हुए गले में तख्ती लटका करके घूमेंगे। ये भाषण पहले उत्तर प्रदेश में तो सिद्ध करके दिखाए, उसके बाद बंगाल में जाकर के देते तो बेहतर होता, फिर कहीं और बात करते। उत्तर प्रदेश की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। पूरे प्रदेश में गुंडा राज कायम हो चुका है। राम राज्य की बात करते थे योगी आदित्यनाथ जब उन्होंने यूपी की कमान संभाली थी, और आज चारों तरफ उत्तर प्रदेश में आप नजर घुमाकर देखें तो गुंडा राज देखने को मिल रहा है। और योगी जी के दावे, इन सब के बीच उनके बड़े बड़े भाषण तक की बस सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में इन बेटियों की गुहार आखिर योगी सरकार कब सुनेगी? कब तक बस उनके भाषण ही सुनने को मिलते रहेंगे? आखिर कब अपने भाषणों की तरह उन पर कार्रवाई भी करते हुए दिखाई देंगे? बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।